डियर फ्रेंड, अपने दो चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टी आई 3 का जो री एग्जाम आपका होना है 27 से 30 जून तक, इसके बीच की डेट दी गई है। इसी के बीच में आपका एग्जाम होना है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट आपका पूछा जाता है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। आज हमारी क्लास है थर्ड, जिसने 2 क्लासेस नहीं देखा वो क्लासेस देखिएगा। और सुबह मैंने प्रैक्टिस करवाया था, वो प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता लगेगा हमारे क्वेश्चन कितने राइट हो रहे हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, उग्र राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाले इस काल को 1905 से 1919 ईस्वी की प्रमुख राजनीतियां घटनाएं अधोलिखित। जैसे कौन कौन सी? बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, मरले मिंटो सुधार जो हुआ था 1909 में, और दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 में, लखनऊ पैक्ट जो हुआ था 1916 में। इन सब पे डिटेल में भी बात करते हैं, तो पहले तो आप इसको देख लीजिए, ठीक है। जैसे होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 में, और मंटू घोषणा जो हुई थी ये आपकी 1917 में, रॉयलेट एक्ट हुआ था 1919 में। अब हम सब पे एक पे डिटेल पे बात कर लेते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो। जैसे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। इसमें हम बात करते हैं लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। ये बंगाल विभाजन कब चल रहा था? जब लॉर्ड कर्जन का शासनकाल ब्रिटिश साम्राज्यवादी चरमोत्कर्ष था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन का निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को कुचल लेने का प्रयास था। ठीक है, तो याद रखिए किसके द्वारा था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, यूं तो बंग भंग की पहली बार सार्वजनिक घोषणा दिसंबर 1903 में की गई थी। किसकी की गई थी? उन बंग भंग की जो पहली बार सार्वजनिक घोषणा की गई थी 1903 में। उसके पिछले यह तुर्क पेश किया गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसियों से बहुत बड़ी है, किंतु कतिपय किरणों से इसे मूर्त रूप से ना दिया जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं भारत। ये लेकिन इसके क्या हो जाएगा? लेकिन बढ़ते हुए राष्ट्रवाद के कारण लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल प्रांत का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन कर दिया। यद्यपि इस विभाजन का सरकारी तर्क था कि प्रशासनिक कार्यों को सुधारजनक बनाना, लेकिन वास्तविक उद्देश्य था कि बंगाल की एकजुट शक्ति को तोड़ना, जिसमें हिंदू मुसलमान शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है विभाजन के पूर्व बंगाल के पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में शामिल। जैसे इसका क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिएगा 1,98,000 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 8 करोड़ थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब की इम्पोर्टेंट है। थ्योरी बिल्कुल है, तो आप लोग पहले थ्योरी पढ़िएगा तभी तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी सुबह होती है डेली। विभाजन में उपरांत ढाका, चटगांव, राजशाही खंडों को बंगाल से अलग करके असम के साथ मिला दिया गया। पूर्वी बंगाल व असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई थी। शेष हिस्सा पश्चिम बंगाल ही रहा, जिसकी राजधानी क्या है? कलकत्ता रखी गई थी। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो क्या है? कलकत्ता। सरकार ने 19 जुलाई 1905 में विभाजन की रूपरेखा आम जनता के सामने रखी। 20 जुलाई को विभाजन की घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एवं संपूर्ण देश में दोष एवं विरोध की लहर फैल गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया था। देखिए शोक दिवस के रूप में क्या बनाया था, कब बनाया था? तो 16 अक्टूबर 1905। किसकी याद में? रविन्द्रनाथ टैगोर के आहन पर इसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका सामने हो जाएगा, बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत क्या लिखा था? अमर सोनार बंगाल। ठीक, किसने लिखा था अमर सोनार बंगाल? ये आपने रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो बंगाल का प्रसिद्ध गीत है। ये गीत अब बंगाल देश का राष्ट्रगान हो गया है। इस विभाजन से
प्रखर विरोध के माध्यम से रूप स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन जन्म हुआ। तो याद रखिएगा कि बंगाल का राष्ट्रगान क्या था? अमार सोनार बंगाल। किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। जैसे बंग भंग के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का जन्म हुआ। बंगाल के नेताओं को लगा कि केवल प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं और प्रस्तावों को शासकों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसके लिए वे सकारात्मक उपाय करने होंगे जिससे जनता की भावनाओं की तीव्रता का अच्छी तरह पता चले। इसका परिणाम जो हो जाएगा स्वदेशी और बहिष्कार होगा। ठीक, क्या होगा? आंदोलन स्वदेशी और बहिष्कार। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसके लिए 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। तत्पश्चात पूरे बंगाल में जनसभाएं की गई जिसने स्वदेशी अर्थात भारतीय वस्तुओं के उपयोग ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार के निर्णय लिए गए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जिन जगहों में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने दिए गए। स्वदेशी आंदोलन पर्याप्त सफल रहा। इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष था आत्मनिर्भरता पर दिए जाने वाला जोर। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य था राष्ट्र की गरिमा और सम्मान। आत्मविश्वास की घोषणा भी की गई। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने आर्थिक क्षेत्र में इसका अर्थ देशी उद्योग एवं अन्य उद्योगों को बढ़ावा देना था। अनेक कपड़ा मिले, साबुन और दिया सिलाई के कारखानों, हैंडलूम, राष्ट्रीय और बीमा कंपनी खुली। आचार्य पीसी राय ने प्रसिद्ध बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना भी की गई। सभी लोगों ने ब्रिटिश वस्तुओं की सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थाओं इत्यादि बहिष्कार शुरू कर दिया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, हिंदू मुसलमान ने भी भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मुसलमानों के प्रमुख नेताओं में से अब्दुल रसूल और लियाकत हुसैन, मुजफ्फर खान इत्यादि। बंगाल विभाजन के दिन 16 अक्टूबर को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आनंद मोहन बोस ने भाईचारे तथा एकता के लिए इसी दिन फेडरेशन हॉल की स्थापना की। गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया जिससे हिंदू और मुसलमानों में आपसी भाईचारा तथा प्रेम बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को मजबूत करने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया गया और जन समितियां बनाई गई। इस आंदोलन में जान युवक थे जो परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के दबाने के लिए क्या हुआ था 22 अक्टूबर 1905 को जो है लार्कलाई सर्कुलर निकाला। इसे बंगाल सरकार की तरफ से सभी जिला मजिस्ट्रेटों से इसे क्या है वो आशा पत्र भी भेजा गया था। ठीक, तो याद रखिएगा। और जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि सरकार सहायता प्राप्त सभी कॉलेज, स्कूल और कॉलेज के प्रचारों को सख्त हिदायत दी जाए और उसे विद्यार्थियों आज आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी सरकार सहायता बंद कर दी जाएगी। इस आदेश में बंगाल में चीफ सेक्रेटरी RW क्लाइव दस्तखत थे। इस कारण इसे क्लाइव सर्कुलर कहा जाता है। इस आंदोलनकारियों में तीव्र विरोध हुआ और 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेता शामिल थे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित करने का फैसला भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस परिषद का उद्देश्य था कि राष्ट्रीय नियंत्रण के द्वारा जनता को इस तरह की साहित्य और वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो। 14 अगस्त 1906 को इसी के अनुसार बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अरविंद घोष इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल बनाए गए।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रशासित करने का कार्य और दान सोसाइटी ने किया। इसकी स्थापना 1902 में विश्वविद्यालय कमीशन के विरोध में सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा विकल्प प्रस्तुत करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने इसके पास। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव साहित्य और संस्कृत क्षेत्रों पर भी पड़ा। इस समय बंगाल साहित्य में देशभक्तिपूर्ण और अन्य विषयों के उच्च स्तरीय साहित्य की रचना भी हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन और दुचेंद्र लाल राय, मुकुंद दास इत्यादि द्वारा विभिन्न प्रेषणोत्तर गीतों और कविताओं को रखा गया, जिनसे लोगों में नया उत्साह भरा गया। कला के क्षेत्र में दौरान अरविंदनाथ टैगोर के विशेष योगदान दिया। जो ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे, उन्होंने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरियट एक्टर्स की स्थापना की गई, जिससे प्राचीन भारतीय कला संरक्षण तथा विकास किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, यह संस्था चुने हुए उत्कृष्ट कलाकार को छत्रवती की प्रदान करती थी। नंदलाल और पहली बार छत्रवती प्रदान भी की गई थी। स्वदेशी आंदोलन पहली बार समाज के लगभग हर वर्ष में अपने साथ में मिला लिया था। स्त्रियों में स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में पहली बार भाग लिया। यह पहली बार इस दौरान श्रमिक वर्ग की समस्याओं को राजनीतिक ढांचा प्रदान भी किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता की इसे आत्मनिर्भरता आत्मशक्ति का नारा दिया गया। आंदोलनकारी जो नेताओं का मानना था कि सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने के लिए जनता में स्वावलंबन की भावना भरना बहुत जरूरी है। स्वावलंबन व आत्मनिर्भरता का प्रश्न राष्ट्रीयता, स्वाभिमान, आदत, आत्मविश्वास के साथ जुड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके सामने, नेक्स्ट पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन की तीव्रता व्यापकता को देखकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी 1906 में अपने कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी और बायकॉट से संबंधित प्रस्ताव पास किए जो अधिलिखित थे। कांग्रेस ने इसमें कहा कि देश, जनता और प्रशासन में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा सरकार भी सुधार की मांगों पर कोई विचार नहीं करती थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बंगाल के बहिष्कार आंदोलन का समर्थन करती थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कांग्रेस ने यह भी मांग की ब्रिटिश सरकार के अन्य कई उपनिवेशों की तरह ही भारत को भी अधिशासित उपनिवेश का दर्जा मिलना चाहिए। कांग्रेस अधिवेशन में बंगाल स्वदेशी आंदोलन का समर्थन के प्रस्ताव पास करते हुए विदेशी वस्तुओं को बायकॉट का आह्वान भी किया गया। साथ ही कांग्रेस ने अंग्रेजी विद्यालयों को बहिष्कार करने और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं अध्ययन करने में पक्ष में भी प्रस्ताव पास किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। 1907-1908 तक आते ही स्वदेशी आंदोलन की तीव्रता कम हो गई। इसका एक कारण कांग्रेस में फूट पड़ना भी था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ये कब क्या हुआ था, इसमें बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन ने अपना वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों ने प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज सरकार ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था को बनाने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसी उद्देश्य में अंग्रेज के समर्थक ढाका नवाब और मुल्ला खां मोहम्मद मड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। 3 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब अकबर उल मुल्क का अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाला निर्णय भी लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मुसलमानों इस निर्णय अंग्रेज सरकार बहुत ही प्रसन्न हुई, क्योंकि इसकी हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने की योजना पूरी हो रही थी। शीघ्र ही तत्कालीन अंग्रेज वायसराय लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य आर्कलबोर्ड को पत्र लिखकर मुसलमानों का एक विशिष्ट मंडल अपनी मांगों के साथ वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित किया।
नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इस प्रकार 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल जो है लॉर्ड मिंटो से लिया गया। इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय के समक्ष निम्नलिखित मांगे रखी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। विधायी मंडलों के मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान, मुसलमानों शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा सरकारी सहायता। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1909 में सुधार अधिनियम मिलने मार्टो सुधार इसकी उपयुक्त मांगे मान ली गई और सांप्रदायिकता के बीच भी बो दिए गए। मुसलमान लीग का पहला अधिवेशन जो आया था 1907 में ये कराची में हुआ था। दूसरा अधिवेशन आया था अमृतसर में, ये 1908 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर सैयद इमाम ने की थी। मुस्लिम लीग के संविधान जो निम्नलिखित निर्धारित है कौन कौन है तो याद रखिएगा ये, ठीक है। जैसे भारतीय मुसलमान के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा करना और सरकार के कार्यों में प्रति मुसलमानों को भ्रामक धारणाओं को दूर करना। सेकंड हो जाएगा भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारियों की रक्षा करना, उनकी आवश्यकताओं व भावनाओं को सम्राट के सामने प्रस्तुत करना। अब हम कुछ जान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग वार्षिक अधिवेशन दृश्य। जैसे आपका ये हो जाएगा क्रम, ये वर्ष, ये स्थान, ये अधिवेशन अध्यक्ष, ये प्रमुख कार्य। तो पहला जो आपका वर्ष हुआ था 1907 में, स्थान क्या कराची था, अध्यक्ष कौन थे, आदम जी पीर भाई थे, ठीक, तो याद रखिएगा। दूसरा कौन सा 1908 में हुआ था, इसका स्थान था अमृतसर था, अध्यक्ष कौन थे, सर सैयद अली इमाम थे और इसके प्रमुख कार्य क्या थे। 1908 ईस्वी में अमीर अली की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की लंदन की शाखा की स्थापना भी की गई। तीसरा क्या था, तीसरा याद रखिएगा 1909 वर्ष था और इसके दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे आगा खां सर मोहम्मद शाह। चौथा आपका था 1910 में, इसका स्थान जो था नागपुर और इसके अध्यक्ष थे नीम उल्लाह था, ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पांचवा आपका 1912 में कलकत्ता और इसके जो अध्यक्ष थे समील उल्लाह खान थे। और छठवां आपका 1913 वर्ष था मार्च, ये लखनऊ वर्ष था और ये आपका जो स्थान था लखनऊ और अध्यक्ष थे सर मोहम्मद शीफ थे। सातवां इसी तरह से याद रखिएगा 1913 में दिसंबर, आगरा आपका स्थान था, इसके अध्यक्ष थे सर इब्राहिम रहमतुल्लाह थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आठवां जो हुआ था वर्ष था आपका 1915 और स्थान था मुंबई, इसके अध्यक्ष थे जो मजहर उल हक और इसकी जो ये थी कांग्रेस व लीग के सहित अधिवेशन लखनऊ पैक्ट था। नवा था आपका 1916 लखनऊ मोहम्मद मुल अली जिन्ना थे। 10वां था 1917 कलकत्ता मुलन्ना मुल अली कुर्सी था, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 11वां आपका था 1918 दिल्ली ए के फलहुजुल हक थे। 12वां आपका था 1909 अमृतसर हकीम अजम अल खान, ये कल बकरीद अवसर के ये जो है गोवध निषेध के प्रस्ताव को पारित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 13वां वर्ष था 1920 और स्थान था नागापुर, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर MS अंसारी, मौलाना हर्षद मोहवानी थे। और जो 15वां आपका था ये याद रखिएगा 1923 में मार्च लखनऊ, स्थान था गुलाम मोहम्मद गरफी थे। इसमें क्या हुआ था, कोरम पूरा ना होने के कारण स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 15वां 1924 में लाहौर मोहम्मद अली जिन्ना। 16वां आपका था 1924 दिसंबर मुंबई और सर राज अली थे। 17वां आपका 1925 अलीगढ़ सर अब्दुल रहीम थे और 18वां था आपका 1929 दिल्ली शेख अब्दुल कादिर थे और 19वां 1927 में कलकत्ता मौलावी मोहब्बत याकूब थे, ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 20वां 1928 कलकत्ता राजा सर अली मोहम्मद खान मादमुताबाद थे, ठीक है। 21वां 1930 इलाहाबाद मोहम्मद इकबाल थे, इसके पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत करना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 22वां था आपका 1921 दिल्ली सर मुजफ्फर उल खान थे। 23वां था 1933 दिल्ली और इसके जो अध्यक्ष थे हाफिज हिदायत हसन थे।
24वां था आपका 1936 मुंबई, इसके जो अध्यक्ष थे सैयद वजीर अहसन थे। 25वां आपका 1937 लखनऊ मोहम्मद अली जिन्ना थे। 26वां आपका जो था 1938 पटना मोहम्मद अली इनके भी जिन्ना थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 27वां आपका जो था आपका लाहौर और मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या था, दो राष्ट्रों सिद्धांत का प्रतिपादन। 28वां था 1941 मद्रास, उसके जो ये भी मोहम्मद अली जिन्ना थे। 29वां आपका 1942 में हुआ था इलाहाबाद स्थान था मोहम्मद अली जिन्ना। 30वां आपका जो 1943 में अप्रैल में हुआ था दिल्ली, और इसके भी मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। 31वां आपका जो हुआ था 1943 दिसंबर में कराची, इसके भी मोहम्मद अली जिन्ना थे। इनका कार्य स्थान क्या था, बांटो और छोड़ो का नारा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कांग्रेस का कलकत्ता सूरत अधिवेशन। 1905 से 1907 में जो है मत हो जाएगा गर्म मंत्रियों और नरम मंत्रियों के पारस्परिक मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। गर्म पथियों विदेशी बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश को फैलाना चाहते थे, जबकि नरम पथी अव्यक्त आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष पद को लेकर दोनों दल में विभाजन का करार पर पहुंच गए, किंतु दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बन जाने से यह जो है संभावना टल गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तिलक लाला लाजपत राय के अध्यक्ष में बनाना चाहते थे तथा बिपिन चंद्र पाल तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु राष्ट्रवादियों गर्मपंथी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दूर रखने की नरपंथियों में एक चाल चली। भूपेंद्र नाथ बसु ने दादा भाई नौरोजी को इस अधिवेशन की अध्यक्ष घोषित किया, जिनके नाम पर किसी ने भी विरोध नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इसी अधिवेशन में गर्मपंथियों ने स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा तथा स्वशासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज और राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेज के विरोध का स्वराज। 1906 में अधिवेशन में ही प्रखर हो चुका था। 1907 में अधिवेशन होने की जगह पहले नागपुर निर्धारित की गई थी, लेकिन उदारवादियों को व्यक्ति लगाकर एक अधिवेशन अपने गढ़ सूरत में करवा लिया गया, क्योंकि सूरत के सौगात सीमित उदारवादियों का बहुमत था, जबकि नागपुर स्वागत और सीमित उग्रपंथियों का बहुमत था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सूरत कांग्रेस अधिवेशन। 1907 में उदारवादियों ने एक बार पुनः कूटनीतिक चाल द्वारा अपने ग्रुप डॉक्टर क्या है व्यक्ति डॉक्टर रास बिहारी घोष के अध्यक्ष चयनित करवा दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने फूट पड़ गई थी। तिलक को अपने साथियों में सहित कांग्रेस छोड़कर अलग होना पड़ता था। उन्होंने कांग्रेस से अलग उग्रवादी आंदोलन भी जारी रखा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कांग्रेस के आंतरिक फूट का लाभ उठाकर 1908 ईस्वी में सरकार ने तिलक पर जयद्रोह का मुकदमा चलाया और उन पर आरोप लगाया कि वे खुले और पीछे तौर पर सरकार को यह भी धमकी देकर आंतरिक कर रहे और बम फेंका जाएगा। तिलक को राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष कारावास की सजा भी दी गई, मामले में निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, 1910 में तिलक के लंदन में टाइम्स ऑफ और स्वदेशी सौदास तथा इंडियन एसोसिएशन लेखन वेलेंटाइन विरोध के महानहारिक मुकदमा दायर किया। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा। अब कल हम क्लास करवाएंगे आपकी 4th, जो आपकी आगे नेक्स्ट ही 4th क्लास है। ठीक है, तो कल हम 4th क्लास करवाएंगे। वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से इसका पीडीएफ पूरा ले लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।